हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इस्लामिक फ़िलासफ़ी। बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा है ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा और अपनी बुक से पढ़िएगा तो आपको बहुत क्लियरली सब समझ में आएगा, ठीक है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी होती क्या है? इस्लाम मीन्स लव फॉर गॉड, डेवलप ड्यूरिंग द 7th century। इस्लाम ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अस्लामा। इसका मतलब होता है सरेंडर टू गॉड। इस्लाम द नेम ऑफ द रिलीजन propound by द मोहम्मद इन अरेबिया अल खिंदी फर्स्ट मुस्लिम फ़िलासफ़ी। ये एक इसका इंट्रो हो गया कि इसमें क्या क्या था। अब इसकी मेटाफिज़िक्स क्या कहती है? बोथ गॉड एंड यूनिवर्स वर्ड आर रियल। मतलब इनके हिसाब से जो होता है, जो गॉड है, यूनिवर्स है, वो रियल है। यूनिवर्स या वर्ड क्रिएटेड बाय गॉड अल्लाह, मतलब जो ये वर्ड है क्रिएट किया गया वो इनके अल्लाह गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया। अल्लाह गॉड, मतलब अल्लाह को यहाँ पे गॉड बताया गया, इसलिए अल्लाह के अंदर ब्रैकेट में गॉड लिखा है। इज़ अल्टीमेट रियलिटी, इन्होंने जो अल्लाह को ही रियलिटी बनाई, ये इनकी मेटाफिज़िक्स थी। अब इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या थी? इल्म इन एन अरेबिक वर्ड टर्म यूज़ फॉर नॉलेज। अब इनके इस एपिस्टेमोलॉजी में इल्म का मतलब होता है नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, रीजनिंग, ट्रेडिशन, ये सब इनके सोर्स है नॉलेज के। नॉलेज इज़ कमांड एंड ड्यूटी इम्पोज बाय गॉड डिफाइंड एज द गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब एक्सियोलॉजी क्या थी? ट्रुथ, जस्टिस, लव, प्योरिटी एंड ह्यूमैनिटी इनकी एक्सियोलॉजी थी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मोहम्मद एज हिज रोल मॉडल, और जो मोहम्मद होने चाहिए वो रोल मॉडल की होना चाहिए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं, गॉड इज़ अल्टीमेट रियलिटी, मतलब इनके प्रिंसिपल्स क्या थे? वो हैं डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। डू नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, आइडियल वर्शिप पे भी ये बिलीव नहीं करते हैं। नॉलेज विदाउट द बेसिस इन फेथ इज़ इनकम्प्लीट इनके अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये आप इस्लामिक पढ़ रहे हैं तो इस्लामिक में क्या मेटाफिजिक्स थी, क्या एपिस्टेमोलॉजी थी, क्या एक्सियोलॉजी थी। अब ये आपकी एक मेन हेडिंग रहेगी, गॉड इज़ अल्टीमेट रियलिटी। फिर इसके अंदर आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप सूर्या की बुक लिए हुए हैं, अगर उससे पढ़ रहे हैं तो देखिएगा आपको जब ये एक बार देख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? टू प्रोड्यूस अ गुड मैन, टू इंकरेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टू स्प्रेड इस्लामिक रिलीजन, अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इनके एम्स थे एजुकेशन को, मतलब जो इनकी शिक्षा थी उसको पढ़ाने के एम्स क्या थे? एक अच्छा आदमी बनाना, यूनिवर्सल ब्रदर भाईचारे को इंकरेज करना, इस्लामिक रिलीजन जो है इनका इसको स्प्रेड करना, अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन, मतलब इनके अल्लाह और आदमी के या मनुष्य के बीच के रिलेशन को समझना, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट। अब करिकुलम क्या था? करिकुलम शुड इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स हेल्पफुल इन स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल नीड्स। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, जोग्राफी, म्यूज़िक, फूड एट्सेट्रा इन इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ये सभी ये पढ़ते थे। मेथड ऑफ टीचिंग क्या थी? प्राइमरी एजुकेशन के लिए होती थी ओरल, डायरेक्ट या रोट लर्निंग। फिर जो हायर एजुकेशन होती थी वो क्या था? लेक्चर, सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिकल, ये दो तरीके की थी। अब प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है? व्हेन चाइल्ड रीच 4 years 4 months एंड 4 days वी हैव अंडरगो अ सेरेमनी बिस्मिल्लाह खानी, मतलब जब इनके प्राइमरी एजुकेशन में जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है तो ये बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं। स्टूडेंट टॉट बाय मौलवी, और जो बच्चा है इनके यहाँ वो मौलवी से पढ़ता है। ओनली स्टूडेंट परमिटेड हु फॉलोज इस्लाम, रिलीजियस एजुकेशन देना है इनको। और फिर हायर एजुकेशन में इनके में प्राइमरी एजुकेशन ये होती है, फिर हायर एजुकेशन में ये मदरसा जा सकते हैं। मदरसा इज़ ड्राइव फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड, इट मीन्स लेक्चर। स्टूडेंट फ्रॉम अदर रिलीजन परमिटेड। लैंग्वेज, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड मॉरल एजुकेशन, ये सारी लैंग्वेज, ये सब हायर एजुकेशन में था। प्राइमरी एजुकेशन में ये था, प्राइमरी एजुकेशन में सिर्फ बच्चे मौलवी से पढ़ते थे। तो ये एक मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया है, जिससे कि आप इसको देखें और आपको वहाँ पे नहीं भी याद आ रहा है, हेडिंग याद आ रही, तो आप अपने मन से अंदर एक्सप्लेन कर सकें अगर आपने पढ़ा है तो,
ठीक है, तो ये एज अ शॉर्ट फॉर्म में मैंने पूरा लिखा है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।